भागलपुर जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बभनगामा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने अपने माता पिता के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी और सबको गंगा नदी में फेंक दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस त्वरित कार्रवाई में जुट गई और आरोपी पति गौतम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान गौतम ने स्वीकार किया कि घरेलू विवाद के दौरान हुए झगड़े में पत्नी काजल की मौत हो गई। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए उसने अपनी मां जानकी देवी और पिता वासुदेव यादव के साथ मिलकर सबको गंगा में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर गंगा किनारे से काजल का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका खगड़िया जिले के गोगरी की रहने वाली थी। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह मामला स्पष्ट रूप से दहेज हत्या और घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि आरोपी पहले मृतका के परिजनों को आत्महत्या की कहानी सुनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। जब परिजन बभनगामा पहुंचे तो ससुराल वाले फरार थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जांच शुरू हुई, जिसके बाद एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मृतका के परिजनों की शिकायत पर दहेज हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। के द्वारा एक आवेदन दिया गया कि जो इनकी पुत्री है उसको पति गौतम यादव एवं उसके ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर शव को गायब कर दिया गया है। तो कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत ही बीरपुर थाना कांड संख्या 157/25 दर्ज की गई, अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसमें एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ नौगछिया, सर्कल इंस्पेक्टर बीरपुर और बीरपुर एसएचओ एवं अन्य पदाधिकारी सब लोग इसमें टीम में शामिल थे और डीआईयू की टीम। और इसमें आज सूचना संकलन मानवीय एवं तकनीकी करते हुए जो इसमें घटना के कुछ ही घंटों में जो नामजद अभियुक्त थे वासुदेव यादव और जानकी देवी, इन लोग को गिरफ्तार किया गया। और आज दिनांक 17/6 को जो मुख्य आरोपी था मृतिका का पति गौतम यादव, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बभनगामा से इसको गिरफ्तार किया गया था। इसमें मेन ये था क्योंकि जो डिसीज थी उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी, तो इसमें जो पति है गौतम यादव उसकी निशानदेही पर हम लोगों ने वहाँ पे टीम भेजी, गोताखोरों के द्वारा जो है वहाँ से बॉडी को रिकवर किया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इन लोगों ने मृतिका का जो शव था वो गंगाधार के पास गंगाधार में फेंक दिया था। तो उसी के लिए जब मुख्य आरोपी ये गौतम यादव गिरफ्तार हुआ तो उसने निशानदेही पर हम लोगों ने बॉडी को खोज लिया है और उसको हम लोग ने पोस्टमार्टम के लिए विधिवत भेज दिया है। घटना का कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि मृतिका का घरेलू विवाद अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहता था। तो उसी में जो सूचना हम लोग को मिल रही है कि मृतिका और मृतिका के पति एवं ससुराल वालों के बीच में कुछ विवाद को लेकर मारपीट हुई। उसी में ही इन लोग के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा मृतिका को मारपीट किया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और इन लोगों ने फिर उसके बाद साक्ष्य को छुपाने के नियत से बॉडी को बिना किसी को सूचना दिए गंगा नदी के धार में फेंक दिया गया था। बिहार में मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है। भागलपुर में बीते 24 घंटे से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिससे एक ओर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं तो वहीं दूसरी ओर शहरवासियों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। बारिश के कारण शहर के अधिकांश इलाकों में जल जमाव की गंभीर स्थिति बन गई है। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्कूल, ऑफिस और बाजार जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह बारिश किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को अब राहत मिली है। खेतों की सूखी मिट्टी ने पानी सोख लिया है और धान की खेती के लिए यह बारिश बेहद लाभकारी मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं नगर निगम और प्रशासन को जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके। भागलपुर में पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के मोदी नगर स्थित शाही मंदिर के पास
ठठेरी टोला की है। मिली जानकारी के अनुसार मुंगेर निवासी 25 वर्षीय ई रिक्शा चालक चंदन कुमार अपने भाई और भाभी के साथ भागलपुर में किराए के मकान में रह रहा था। किसी बात को लेकर चंदन और उसकी भाभी के बीच तेज बहस और झगड़ा हुआ, जिसमें भाभी को हल्की चोटें आई। बड़े भाई ने चंदन से कहा कि भाभी को डॉक्टर के पास ले जाए। इलाज के बाद जब परिवार लौटा तो देखा कि चंदन की हालत बिगड़ चुकी थी, उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। परिजनों ने तुरंत चंदन को मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन समय रहते इलाज शुरू हो गया है। घायल के भाई मनीष कुमार ने बताया कि भाभी से झगड़े के बाद चंदन ने जहर खा लिया था। वहीं घटना के कारणों की पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं भाभी का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार पूरी तरह सदमे में है। बहन में थोड़ा हो गया था। किससे झगड़ा हुआ? तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद घर इनको पता भी नहीं था। होने के बाद लेकिन भाभी को पता तो हुआ था पहले। भाभी झगड़ा हुआ था पहले? हाँ, तो भाभी के हाथ में पड़ा था। भैया बोले जाओ दिखा देना, दिखाने गए घर दिखाने को ही नहीं। उसका तुम यहाँ आ गए, हॉस्पिटल लेकर आ गए? हॉस्पिटल लेकर आए उसके बाद? हॉस्पिटल कहाँ है घर इनका? घर का मुंगेर है। कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? क्या नाम है इसका? नाम क्या है? नाम भागलपुर जिले के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसी दियारा इलाके में मामूली विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया। दूध के डब्बे को लेकर हुए झगड़े में किसान मुक्ति शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना उस वक्त हुई जब मुक्ति शाह अपने बासा पर सोए हुए थे। बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाते हुए गोली चला दी। परिजन और ग्रामीण घायल किसान को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने तकनीकी और स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर महज 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी शेखर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वह घोघा थाना क्षेत्र का निवासी है। पूछताछ में आरोपी शेखर यादव ने स्वीकार किया कि दूध के डब्बे को लेकर हुए विवाद में उसने ही गोली चलाई थी। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रंगरा थाना को रात्रि में करीब 12 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि कोस्कीपुर दियारा क्षेत्र में जो बासा है वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम मुक्ति शाह है, उसको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मार दी गई है। तो उक्त सूचना पर तुरंत ही रंगरा थाना घटनास्थल पर पहुंचा और जो विक्टिम था उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जब उसका इलाज हो रहा था तो इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद विधिवत वहाँ पे जो विक्टिम था उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया और फैमिली को फिर दे दिया गया विधिवत रूप से। इसमें क्योंकि ये एक मर्डर केस था, इसीलिए इसमें तुरंत ही जो पीओ था हमारा वहाँ पे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पहुँचे, रंगरा थाना की टीम पहुँची, एफएसएल को भी वहाँ बुलाया गया। एफएसएल के द्वारा भी वहाँ पे जो घटनास्थल था उसका निरीक्षण किया गया और जो विधिवत जब्ती होती है ब्लड का सैंपल और जो भी विभिन्न क्राइटेरिया होता है उसके अंदर में उनके द्वारा अपना कार्य किया गया। क्योंकि संवेदनशील कांड था तो तुरंत ही एक एसआईटी का गठन हुआ जिसमें एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें एसएचओ रंगरा, डीआईयू की टीम सब लोग शामिल थे। और घटना के महज कुछ ही घंटों के बाद ही जो अभियुक्त था इसमें आसूचना संकलन और तकनीकी अनुसंधान के बेसिस में उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है शेखर यादव, जिसको कोस्कीपुर बहियार से ही गिरफ्तार किया गया है। और जो इसमें अन्य शामिल अपराधकर्मी हैं उसके लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जो अवैध हथियार यूज़ किया गया था उसकी छापेमारी भी हम लोग कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द जब्त करेंगे। हत्या का कारण जो है इसमें अपराधकर्मी शेखर यादव से जब पूछताछ की गई तो उसने संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया है कि जो डिसीज्ड पर्सन है उसके साथ इन लोग का विवाद था, जो बाकी के 2 अपराधकर्मी हैं उनसे भी रिलेटेड विवाद था और तत्कालीन दिन में इन लोग का कुछ पानी का ये दूध का जो कंटेनर होता है उसको लेके विवाद हुआ।
भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई और रचनात्मक पहल की है। सोसाइटी के अध्यक्ष एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने खुद एक गाना लिखा जिसका मकसद युवाओं को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल को और प्रभावशाली बनाने के लिए गाने पर आधारित वीडियो भी तैयार किया गया है जिसमें ओम और शिवम ने शानदार डांस परफॉर्मेंस दी है। वीडियो की फोटोग्राफी का जिम्मा रजनीश ने संभाला जबकि तकनीकी सहयोग दीपक द्वारा दिया गया। डॉक्टर अजय ने बताया कि वे लंबे समय से हेलमेट को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन युवा वर्ग तक यह संदेश असरदार ढंग से नहीं पहुंच पा रहा था। उन्होंने कहा कि जब YouTube पर इस विषय पर कोई प्रभावशाली गाना नहीं मिला तो खुद यह गाना लिखा और वीडियो बनवाया। यह गाना अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति समाज को जागरूक किया जा सके। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 48 में जल और नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। यह कार्य कुल 15,03,593 रुपए की लागत से कराया जाएगा। बुधवार को शिलान्यास कार्यक्रम में नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा, जूनियर इंजीनियर राधेश्याम और वार्ड पार्षद कुमारी कल्पना उपस्थित रही। सभी ने नारियल फोड़कर विधिवत रूप से कार्य का शुभारंभ किया। इस योजना के संवेदक चंगुड़ी शर्मा हैं। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए नगर निगम का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे वर्षों पुरानी सड़क और जल निकासी की समस्या का समाधान हो सकेगा। वहीं नगर निगम अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त तरीके से पूरा किया जाएगा। वार्ड नंबर 48 में रोड और नाले का 15 लाख की योजना का शिलान्यास हुआ है और ये लगातार शिलान्यास होते जा रहा है 151 वार्ड में। और विकास का जो ये नई गाथा है वो इस बार लिखा जा रहा है और हमको लगता है हर महीने 2 से 4 हम शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। मैं और टीमर हैं हमारे, दोनों लोग मिल करके, और हमारे सम्मानित पार्षद कल्पना जी है इस वार्ड की पार्षद। तो हमको लगता है जब से हम लोग आए हैं तब से विकास लगातार हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। भागलपुर में एक ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बांका जिले के बड़ी ढाका गांव निवासी बिक्कू कुमार के रूप में हुई है। वह पेशे से ट्रक चलाता था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। एक शाम वह टहलने के लिए खेत की ओर गया लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। काफी देर बाद जब वह लड़खड़ाती हालत में घर पहुंचा तो परिजनों को उसकी तबीयत को लेकर चिंता हुई। अगले ही दिन बिक्कू की हालत बिगड़ने लगी जिसके बाद परिजनों ने उसे भागलपुर के जेलम CH अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने गंभीर आशंका जताई है कि बिक्कू को उसके दोस्तों ने शराब में जहर मिलाकर पिला दिया जिससे उसकी तबीयत खराब हुई और अंततः उसकी जान चली गई। वहीं घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला सोची समझी साजिश है या दुर्घटनावश जहर खुरानी। पुलिस की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां विस्थापित परिवारों को बसाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों और जिलाधिकारी के आदेशों की खुलेआम अनदेखी को दर्शाता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने जगदीशपुर अंचलाधिकारी को विस्थापितों को बसाने की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने को कहा था लेकिन अंचल कार्यालय के कर्मचारी विस्थापितों से 15 से 20 हजार रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित परिवारों ने भाजपा झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता से मुलाकात की और अपनी शिकायत दर्ज कराई। शंकर गुप्ता ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह गरीब परिवार है जो बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। उनसे रिश्वत मांगना अत्यंत शर्मनाक
और अमानवीय है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों के भीतर समाधान नहीं हुआ तो समिति के नेतृत्व में जगदीशपुर अंचल कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं एक पीड़ित महिला ने बताया कि अंचल के कर्मचारी उन्हें पैसा लेकर घर बुलाते हैं। मामला यह है कि 2 साल वाले पर्चा देला सा हमारे कहीं पैसा ला नहीं छे तो जाए छे वहाँ जगदीशपुर ना तो कहे छे 15 से 20 हजार टका लगता हूँ ट्रांसफर का जमींदार जी ने भवेश में बोले छे पप्पू बोले छे संतोष बोले छे और कहे घर पर पैसा लेके आइए तो घर पर चौका खरिया जे करे छे 15-20 हजार रुपया कहाँ से मिला मछली अगर मतलब एकरा दिमाग खोटा छे घर पर बुलाए छे रात का मतलब ऐसा करना सबको लेडीज को काहे के लिए हम लोग जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मधुलता देवी।